बच्चों, कल मैंने आपको कैल्शियम और फास्फोरस के विषय में बताया। आज मैं आपको आयोडीन के विषय में बता रही हूँ। आयोडीन समुद्री तट के निकट की भूमि व जल में आयोडीन पाया जाता है। तराई वाले स्थानों में आयोडीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। भोजन में आयोडीन की मात्रा उस स्थान की मिट्टी में उपस्थित आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करती है। ऐसे स्थानों की वनस्पति जैसे शलजम, प्याज, घास खाने वाले पशुओं के दूध व मांस में ही यह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। समुद्री मछली व उसके जिगर के तेल में विशेष रूप से उपस्थित रहता है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। शरीर की मांसपेशियां ढीली व कमज़ोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं व चेहरा सुस्त और निस्तेज हो जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम तक आयोडीन उपस्थित होना चाहिए, जिसका 0.50% भाग थायराइड ग्रंथि में रहता है। अब हम तांबा बता रहे हैं। यह मनुष्य के शरीर में यकृत और केंद्रीय तंत्रिकाओं में संग्रहित होता है। शरीर में इसकी बहुत थोड़ी मात्रा रहती है। तांबा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है, वसा अम्लों का ऑक्सीकरण करता है तथा विटामिन सी के लिए तांबा अनिवार्य तत्व है। तांबा के प्राप्ति के साधन यह मांस, यकृत, चॉकलेट तथा मुनक्के आदि में पाया जाता है। अब मैग्नीशियम शरीर की बहुत सी रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योग देता है। शरीर के कुल मैग्नीशियम का लगभग 70% भाग हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। मांसपेशियों में इसकी स्थिति विपरीत है। यदि रक्त में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है। फलस्वरूप उसकी मांसपेशियों में कंपन, ऐंठन होने लगता है। मैग्नीशियम कुछ एंजाइम्सों में प्रोटीन का निर्माण के कार्य में सहायता करता है। कुछ उपयोगों द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि मांसपेशियों और तंत्रिका ऊतक के कार्य में भली प्रकार से तभी हो सकता है जब मैग्नीशियम और कैल्शियम की उपस्थिति संतुलित मात्रा में हो। इसकी प्राप्ति के साधन यह हरे पत्ते वाली सब्जियों, अनाजों और दालों में पाया जाता है कि इसके अलावा केले व खजूर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम पेशीय कोशिकाओं और लाल रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक पोटेशियम पाया जाता है। यह हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, अस्थियों को सुदृढ़ता प्रदान करता है तथा खनिज पदार्थों के सहयोग से मांसपेशियों में संकुचित और शरीर के द्रव को संतुलन को बनाए रहता है। इसकी कमी से शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ापन और उदास हो जाता है। गंधक शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन का एक अंग होता है और साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त रहता है। यह बालों, नाखूनों और त्वचा के लिए विशेष लाभकारी होता है। यह मूंगफली, दाल, पनीर, अंडा, दूध आदि में पाया जाता है। शरीर की ऑक्सीकरण की क्रियाओं में इसका विशेष योगदान रहता है। इसके बाद बच्चों, जो कैल्शियम इसके अलावा कैल्शियम जो होते हैं वो हमारे शरीर के निर्माण में नहीं, नियामक में काम करते हैं। जैसे नियामक के विषय में मैंने एक बार आपको और भी बताया था कि शरीर जब पूरा वृद्धि विकास हो जाता है तो उसको चलाने के लिए भी हमें भोजन करते हैं और उसमें से प्राप्त जो तत्व होते हैं वो उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। तो बाकी जो इसमें आते हैं
वो आपको नियामक का कार्य करते हैं। निर्माणक में बस आपके खनिज लवण में इतने ही तत्व काम करते हैं। इसके बाद हम भोजन के तत्व में आपका विटामिन्स रह गया। विटामिन्स के विषय में बता रहे हैं। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन्स, दूसरा जो है पानी में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स A, D, E, K और पानी में घुलनशील विटामिन B और C। विटामिन्स भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिक से निर्मित होता है। इसके अभाव से अन्य पौष्टिक तत्व भी शरीर को आवश्यक लाभ नहीं पहुंचा पाते। एक बात और बच्चों, ये जो है ये विटामिन्स जो है वो उसको हम दूसरे शब्दों में, प्रश्न ऐसे भी आता है सुरक्षात्मक तत्व के विषय में लिखिए। तो बच्चों ये सुरक्षात्मक तत्व है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि विटामिन से की कमी से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और उसको ये विटामिन्स के द्वारा ही वो बीमारियां रुकती हैं। इसलिए विटामिन्स हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि यह भोजन से पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त होता तो मनुष्य अनेक अभाव जन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, अंधापन, बेरी इस ऐसे बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। विटामिन ए, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका संबंध कैरोटीन रंग से है, जो पीली हरी सब्जी फलों में पाया जाता है। गाजर में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कैरोटीन पदार्थ के कारण ये गाजर का रंग लाल होता है या पीला होता है। विटामिन ए की प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा हमारे शरीर में व्यक्ति को विटामिन ए की 3000 से 5000 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति 250 ग्राम टमाटर, 1 लीटर दूध, 100 ग्राम मक्खन या 100 ग्राम पालक या 10 बूंद कॉड लिवर ऑयल लेता है तो इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। विटामिन ए हमारे शरीर के त्वचा को चिकनी एवं कोमल बनाए रखती है। बालकों को बढ़ने में, अस्थियों के विकास में ये सहयोग करती है। इसके अभाव से रतौंधी नामक बीमारी होती है, शरीर को संक्रमित करती है और प्राप्ति के साधन ये दूध, घी, मक्खन, पनीर, दही, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर के तेल, गाजर, खुमारी, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। विटामिन ए का अधिकांश पूर्ति कैरोटीन के द्वारा होती है। इसके बाद बच्चों हम विटामिन बी और बाकी विटामिन्स के विषय में कल बताएंगे।